मैरिजेज इन इंडिया ये ख़त्म हो जाएंगी बाय 2047 मैक्स। क्यों? शादी क्यों ख़त्म होगी? इंडिया में सब लोगों को जब पैदा ही होते हैं, सबसे पहले ही उन्होंने पैदा होने के बाद द फर्स्ट थिंग इज लड़की होती है तो इसकी शादी कैसे कराना है, लड़का होता है तो कैसे शादी, लाइक दैट्स इट। एंड वी ऑल ग्रो अप विद दोज वैल्यूज, राइट, कि हमें बड़े होके घर लेना है, शादी करनी है। सो व्हाई मैरिजेस खतरे में क्यों? एक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 2040 तक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं रहेगा, ये बहुत कम रहेगा। अगर आज 95% ऑफ एडल्ट्स आर मैरिड, वो नंबर बहुत कम हो जाएगा, 10 या 15% हो जाएगा। और बिफोर वी गो इनटू द रीजंस, मैं आपको बताना चाहूँगा ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, क्योंकि अगर हम यूएस और चाइना पहले स्टडी करेंगे, वही ट्रेंड्स इंडिया में 5 साल में आएंगे। तो यूएस का एक रिसर्च है विच वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च, तो 2019 में आया था, मॉर्गन स्टैनली ने किया था, और उन्होंने कहा था कि 45% विमेन will not be married by 2030. 45% of women will not be married by 2030. बहुत सारी रीजंस है, हाफ एंड अगर लड़कियां शादी नहीं करेंगी तो लड़के भी शादी नहीं करेंगे ऑब्वियसली। तो उसके रीजंस क्या है, विल कम टू इट इन सम टाइम। दैट इज वन स्टेटिस्टिक। 2019 में ये स्टडी हुआ था। मोर इंटरेस्टिंग देखना है कि चाइना में क्या हो रहा है। इट इज फैसिनेटिंग, क्योंकि इंडियन कल्चर चाइनीज कल्चर थोड़ा सा ज्यादा ओवरलैप है, और वहाँ के फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज, एशियन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर है। चाइना में इट इज फैसिनेटिंग क्या हो रहा है। वन, व्हाट इज हैपनिंग इज मैरिज मार्केट इज क्रैशिंग। सो इस साल अभी इकोनॉमिस्ट ने एक आर्टिकल किया था कि नंबर ऑफ मैरिजेस आर लोएस्ट देन 1980। पिछले 46 ईयर्स में इतने कम शादियां नहीं हुई है। नंबर 1 डेटा पॉइंट। नंबर 2 डेटा पॉइंट विच इज स्कैरी, मैक्सिमम डिवोर्सेस आर हैपनिंग। 2.8 million divorces are happening in China, which is the highest in like 5-10 years. Every year? This year, latest year, 2.8 million, and it is the highest. एंड चाइना का इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि गवर्नमेंट डज नॉट वांट मैरिज टू कोलैप्स। तो गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है उधर? एक तो है गवर्नमेंट एक कूलिंग ऑफ पीरियड देता है कि 12 से 18 महीने के पहले शादी, मतलब डिवोर्स अलाउ ही नहीं करता है। तो गवर्नमेंट एट एवरी पॉइंट इज पुशिंग कि आप शादी में रहो, क्योंकि उनका बर्थ सिस्टम क्रैश कर रहा है, पॉपुलेशन क्रैश कर रहा है। इट डजंट। नंबर 2, इट डजंट अलाउ एलिमनी। 2000, सबको लगता है कि एलिमनी की वजह से बहुत शादियाँ टूटती है। तो 2011 में चाइना ने एक रूल लाया था कि जो भी आप शादी में डाल रहे हो उसी रेशो में आप निकाल सकते हो। तो एलिमनी का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। सो डिस्पाइट दिस, गवर्नमेंट हर पॉइंट पे पुश कर रहा है, और गवर्नमेंट मीडिया में भी बोलता है कि व्हाट इज अ आइडियल फैमिली, कि आप मेल फीमेल चिल्ड्रन नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, और चाइना में तो पूरा मीडिया उनके कंट्रोल। डिस्पाइट दिस, डिवोर्सेज आर सुपर हाई, लोएस्ट नंबर ऑफ मैरिजेस आर हैपनिंग। ये यूएस में हो रहा है, ये चाइना में हो रहा है। नाउ कम्स द रीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज 70% डिवोर्स आर बीइंग इनिशिएटेड बाय विमेन। तो वुमेन इज डिसाइडिंग शादी करनी है कि नहीं करनी है, वुमेन इज डिसाइडिंग डिवोर्स करना है कि नहीं करना है। एंड इट इज़ फैसिनेटिंग उनका माइंडसेट, यूएस हो चाइना हो। और ये ट्रेंड आपको अर्बन इंडिया में भी अभी भी दिख रहा है, जो मैं बोलने वाला हूँ अभी भी आपको दिखेगा, दैट विमेन आर ड्राइविंग दिस कॉन्वर्जेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो अगर आप पूछे अगर आप पूछे, आई विल गिव यू 5 वर्ड्स, इसमें बहुत डेप्थ है, विल गो वन बाय वन। वन इज इंडिपेंडेंस, पेट्रियार्की, AI, social media, and the 5th one is delusion. These are the 5 words that are determining why women don't want to marry today. So you're saying कि globally trend है शादी नहीं होने का, क्रैश हो रहा है, लोग शादी मार्केट इज क्रैशिंग, डिवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग शादी कर ही नहीं रहे हैं। एक रिसर्च है कि 2030 तक ऑलमोस्ट आधी women शादी ही नहीं करेंगी। दिस इज ग्लोबल, दिस इज अमेरिका एंड चाइना। एंड इसके रीजन है, विल कम टू द ये 5 वर्ड्स बोले, एक एक करके हम एक एक रीजन पे जाएंगे। बट डू यू थिंक कि ये इंडिया में भी होगा? बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा शादी ऑब्सेस्ड कंट्री है। वाई शादी ऑब्सेस्ड कंट्री में शादी कोलैप्स कैसे करेगी? मे बी ये दुनिया में दूसरी जगह पे हो रहा होगा, इंडिया में शायद नहीं करेगा। अगर आप देखेंगे ये ट्रेंड, आपको मैं तो आपको थोड़ा रिसर्च भी बताने वाला हूँ, बट अर्बन इंडिया में अगर आप देखेंगे, देर आर मेनी विमेन 30+ कॉम्पिटेंट, गुड लुकिंग, गुड पर्सनैलिटी, हु आर सिंगल, नॉट बिकॉज ऑफ कंपल्शन बट बिकॉज ऑफ चॉइस।
तो ये ट्रेंड अभी शायद छोटे स्केल पे उस परसेंटेजेस पे नहीं है, बट ये ट्रेंड दिख रहा है. मैं आपको एक दो सर्वे विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग. तो 2023 में YouGov ने एक सर्वे किया था अर्बन इंडियंस का. ठीक है. और उनमें लोगों ने कहा था 40% लोगों ने कहा है कि मैरिज इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस. 40% ऑफ अर्बन इंडियंस, ये इंडिया का रिसर्च. विमेन मेन बोथ मैरिज इज नॉट इम्पॉर्टेंट. और ये इन अ कल्चर लाइक इंडिया बहुत क्रेजी है, क्योंकि जैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, व्हेन अ वुमन इज व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, उसको शुरू किया जाता है यार एक दिन तेरी शादी होगी, शादी में ये होगा, आप दूसरे घर में जाओगे, एंड देन सडनली पीपल आर सेइंग हमें शादी करनी ही नहीं है. एंड दिस इज अ 2023 सर्वे दैट इज हैपनिंग. तो वाई इज दिस हैपनिंग? एक और सर्वे मैं आपको बताता हूँ. देयर इज अनदर सर्वे बाय इंडिया लेंस एंड बेटर हाफ, जहाँ पे 67%, 2 out of 3 अर्बन यूथ हैज सेड कि हमारा लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बाद में मैरिज देखा जाएगा. और उसके बहुत अंडरलाइंग ड्राइवर्स है, वी विल गेट इनटू दिस, बट एसेंशियली इट इज़ अ इंडियन ट्रेंड जो भी इंडिया में भी आ रहा है. और अगर आप आसपास देखेंगे, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सिंगल 30+, 35+, और वेरी गुड इन द मैरिज मार्केट, जो भी हमारा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, दे आर नॉट गेटिंग मैरिड. Either some by choice, some by other things we will see. और ये आपको दिखेगा आसपास. I feel attacked. I'm not 30 yet, but यार आपके लिए तो 10,000 लोग हैं लाइन नहीं. But I don't want to marry at this point. Yes. And I don't even know why. But यही सब इसी सिचुएशन में क्या? You know, in fact, if you look at कि one of the reasons which I feel is जो मेरे दोस्तों में मैं एक ट्रेंड देख रहा हूँ और बहुत सारे लोगों को लाइक हु आई नो इज़ कि पेरेंटल प्रेशर कि बेटा शादी का क्या प्लान है, ये वन ऑफ द टॉप 3 रीजंस है फॉर एंजाइटी एंड स्ट्रेस. क्योंकि सो मैनी पीपल आई नो वो अपने फैमिली गैदरिंग्स में जाने से कतराते हैं, डरते हैं, उन्हें जाना ही नहीं है, ज़्यादा रिश्ते नहीं रखना, बिकॉज दे नो दैट उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे. एंड इट मेक्स देम, जो कॉन्फिडेंट होते हैं मेरे जैसे बदतमीज ढीठ लोग, दे आर लाइक ओके व्हाटएवर, बट 95% ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे आर लाइक आई डोंट वांट टू गो, आई डोंट वांट टू डील विद दिस प्रेशर, क्योंकि प्रॉबेबली नहीं करनी. एंड एक टाइम बाद बहुत लोग ना फिर एंटी भी हो जाते हैं कि इतना प्रेशर डाल रहे हो, आई डोंट वांट टू डू इट. करेक्ट, डेफिनेटली है, वो भी ड्राइवर है. एक बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी ने इस पे कोई बिजनेस बना रहा है, आपको पता है, दिस कॉल्ड रेंट अ बॉयफ्रेंड. इंडिया में शुरू हुआ है बिजनेस रेंट अ बॉयफ्रेंड. ये एक्चुअली जापान में बहुत बड़ा बिजनेस है करने के लिए. हाँ, बट ऐसे सिचुएशंस के लिए, क्योंकि जापानीज कल्चर भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, तो ऑल द विमेन हु go to these functions like you described, they rent a guy, good looking guy, एक दिन के लिए, he will pretend to be your boyfriend ताकि आपको कोई, जैसे आपने कहा, फंक्शन में इरिटेट नहीं करे. 2 startups have started in this space in Bombay and Bangalore. Really? Rent a boyfriend. अब इंडिया में आप रेंट अ गर्लफ्रेंड नहीं कर सकते क्योंकि सेफ्टी इश्यूज है, you can't do that, but rent a boyfriend मॉडल शुरू हो गया exactly for the use case you have just defined. Is it working? We will see. जब ये यूनिकॉर्न बनेगा तब हमें पता लगेगा, but this is exactly what you just described. Someone has done a business and इसका बहुत डिमांड होगा, because what happens is also, हम लोगों को लगता है कि it's a slightly controversial point that as Indian society nobody likes a successful woman. ये एक फैक्ट है. अगर हमको ना, ये एक फैक्ट है. Say it again. Why? Nobody likes a successful woman. अगर हम इंडिया में क्यों? अगर हम एक लेडी को देखेंगे सेल्फ मेड, मतलब खुद पढ़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी है, खुद के बलबूते पे, नो फैमिली मनी, अच्छा कमा रही है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख, शायद उसका घर भी हो गया है, नोबडी लाइक्स हर. एंड आई टेल यू व्हाई. वन इज, इफ यू सी अ मैन ऑफ अर एज, पोटेंशियल हस्बैंड, उसको लगता है यार ये बहुत ज़्यादा, और ये रिसर्च बैक्ड है, गार्टनर का रिसर्च है, विल टॉक इनटू इट, ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा. मैं आपको एनेक्डोटली बता रहा हूँ, बट ऑल ऑफ दिस इज बैक्ड बाय नंबर्स. नंबर 1. नंबर 2, द प्रीवियस जनरेशन जो है, दैट वुमन थिंक्स यार इन अ वे कि मेरा तो नहीं हुआ ना, व्हाई शुड शी लीड सच अ गुड लाइफ, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, मेरा तो ऐसा लाइफ इतना अच्छा हुआ नहीं, शी इज़ लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, सो नोबडी लाइक्स दैट. तो हमेशा लोग बोलते हैं अरे उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है, उसका ज़रूर बॉयफ्रेंड रहे होंगे, ये शराब पीती है, भले ही उसने सोशली एक बार ड्रिंक किया होगा. तो नो, इन इंडियन सोसाइटी वी डोंट लाइक अ सक्सेसफुल वुमन, क्योंकि सबको लगता है इधर मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, या फिर यार मैं नहीं कर पाई तो ये क्यों करेगी.
So this is a fundamental problem that exists in terms of that. So sometimes you will see the boy's mother may not want this kind of a woman. And not out of ill will. उसको लगेगा यार ये ना मतलब इधर अपनी चलाएगी, बहुत तेज चलेगी, अपनी चलाएगी या फैमिली में दे विल नॉट प्रोड्यूस चिल्ड्रन या हम सबको डोमिनेट करेगी. हमको नहीं चाहिए ऐसे. बिकॉज मैन एंड विमेन, ये जो एक बहुत नुआंस टॉपिक है, मैन एंड विमेन लुक फॉर डिफरेंट थिंग्स इन अ मैरिज एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर के ड्राइवर्स क्या है टू अंडरस्टैंड दिस इन टर्म्स ऑफ दैट. सो इज इट ट्रू? ये एनेक्डोटली देखा है आपने? 100%. Because I'm not old enough to see it in my इसका life. तो डेटा है, इट डेटा है. I will read it out to you. There is a Data is one thing. मैं ये बोल रहा हूँ research 100%. studies ये सब. I have seen it. Have you seen it or experienced it maybe in and around you? My batchmates from IIM. My batchmates from IIM. Some of our the women I'm talking about, very well qualified, self-made. खुद मेहनत किया, CAT clear किया, IIM Bangalore गया, बहुत बड़ी बात है. Some of them come from very poor backgrounds, tier 2 villages. अंग्रेजी ठीक से नहीं बोल पाते थे. ओवरकेम ऑल दोज फियर, केम टू एन IIM, डोमिनेटेड द IIM, अर्निंग मनी, बॉम्बे में कहीं फ्लैट खरीदा है. नोबडी वांट्स टू मैरी हर. नोबडी वांट्स टू मैरी हर. क्योंकि उसको अपनी लाइफ अपनी कंडीशंस पे जीना और वो अच्छा कमा सकती है, इंडिपेंडेंट है. एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जाम्पल अगर वो 45 लाख कमा रही है, ठीक है, सो देर इज सम थिंग्स विच आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन वी लुक एट डेटिंग. सो विमेन टिपिकली डेट सेम और हायर. ये उनका सबकॉन्शियस माइंड का वायरिंग है. तो अगर वो 45 लाख कमा रही है, वो एक 45 और अबव ही डेट करेगी. तो अगर सोचिए वो 60-70 लाख वाले को, दैट पर्सन डज नॉट वांट टू डेट हर. तो उसको लग रहा है मैं एजुकेटेड हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, आई एम इन शेप, मेरे पास एक घर है, आई एम एस्टेब्लिश्ड, आई मेक गुड कॉन्वर्जेशन. एंड शी इज लुकिंग एट द 70 लाख की आई एम गुड. 70 लाख सोच रहा है मेरे को तुम्हारे 45 लाख की कोई वैल्यू नहीं है. मुझे एक सिंपल फैमिली ओरिएंटेड आप काम कीजिए, बट मुझे इतनी इंडिपेंडेंट लड़की नहीं चाहिए. मुझे एक नॉर्मल एजुकेटेड कमाने वाली बट लार्जली जो मिलजुल के रहेगी. इसमें बहुत ज़्यादा मिस है. तो जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग वेल डजंट मीन द मैन वांट्स टू मैरी यू. एंड दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ हाई परफॉर्मिंग विमेन आर नॉट एबल टू गेट द पीपल in terms of that. And this is anecdotally true. We're seeing it everywhere. We are seeing it everywhere. And you've seen this about men. This is society, okay? Yeah. One thing I can understand कि maybe mother-in-law, father-in-law, family को नहीं चाहिए क्योंकि उनकी ट्रेडिशनल सोच है, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल वैल्यू है कि यार हमें ज़्यादा काम करने वाली बहू या ज़्यादा डोमिनेट करने वाली नहीं चाहिए. दैट कैन बी अ थिंकिंग जो पुराने ज़माने. जो मॉडर्न एजुकेटेड मैन है उसकी भी ये थिंकिंग है. एग्जैक्टली. सो लेट्स स्टार्ट विथ, पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं. व्हाट डज अ मैन वांट, व्हाट डज अ वुमन वांट, बेसिक लेवल पे शुरू करते हैं. ठीक है. इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी स्पोक अबाउट, हमने सबकॉन्शियस ब्रेन के बारे में बात की थी लास्ट टाइम. सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा पूरा बॉडी चलाता है. ओके. और ये एक वेल प्रूवन रिसर्च है कि व्हाट डज अ मैन वांट एंड व्हाट डज अ वुमन वांट. ये एवोल्यूशन से यही चल रहा है और ये नहीं बदलने वाला. मैन वांट ब्यूटी, विमेन वांट रिसोर्सेस. इसका मतलब क्या है? अ मैन सेज मुझे एक सुंदर लड़की चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. बाकी जो है अलग है. एंड सुंदर डजंट मीन कि मिस यूनिवर्स होनी चाहिए, अबव एवरेज होनी चाहिए, क्योंकि अ मैन इज ऑलवेज थिंकिंग मुझे फैमिली करना है इन द फ्यूचर. ब्यूटी इज अ सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, तो मुझे फैमिली करना है. दैट इज व्हाट अ मैन वांट. व्हाट डज अ वुमन वांट? अ वुमन वॉन्ट्स रिसोर्सेज. रिसोर्सेज मतलब पैसा होना चाहिए या फेम होना चाहिए या इन्फ्लुएंस होना चाहिए, बिकॉज उनके दिमाग में है कि एवोल्यूशन ने हमको ऐसे डिज़ाइन किया है कि हमें स्टेबिलिटी चाहिए. स्टेबिलिटी कम्स विथ मनी. सो मैन वॉन्ट्स ब्यूटी, वुमेन वॉन्ट्स मनी. मैन डजंट वॉन्ट मनी. दैट इज नॉट द नंबर वन ड्राइवर. सो व्हेन अ मैन इज मैरिंग, जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, एक लड़की 45 लाख कमा रही है, उसके दिमाग में है, उसके वैसे ही उसके डेटिंग पूल इतना कम है क्योंकि वो तो 45 के नीचे नहीं कर पाएगी, उसको ऊपर जाना पड़ेगा. वो 70 लाख को देख के बोल रही है मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, बट 70 लाख बोल रहे मेरे तुम्हारे सैलरी से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे जैसे ब्यूटी चाहिए थी. मुझे ब्यूटी चाहिए थी एंड समवन हु कैन मैनेज द होम. आई डोंट वांट टू मच इंडिपेंडेंस. मुझे कोई ओवर आर्ग्यूमेंटेटिव लड़की नहीं चाहिए. आप रहो. मैन ऑल्सो वॉन्ट्स पीस. मुझे समवन यू वर्क यू एजुकेट बट अब पीस दो मुझे. तो दिस वुमन नीचे भी शादी नहीं कर पा रही है, ऊपर भी शादी नहीं कर पा रही, करेगी किससे शादी वो? दैट इज वाई दे आर सिंगल. द मैन कैन मैरी एनीवन. अगर आप MS धोनी हैं, आप
उस लेवल पे भी शादी कर सकते हैं, आप किसी से भी शादी कर सकते हैं, बट द वुमन कैन नॉट मैरी एनीवन बिकॉज देयर वायरिंग इज डन दैट वे. दे ओनली हैव टू मैरी हायर, बट द हायर पर्सन डजंट वांट टू मैरी देम. दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ देम women लोअर मैरी नहीं करती. लोअर नहीं मैरी, सबकॉन्शियस ब्रेन है. ये मैंने एक IIM में एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था. एंड IIM बैंगलोर इज अ वेरी प्रोग्रेसिव क्राउड. जो उनकी जो लड़कियां आई थी, दिस वाज इन द MBA बैच, आई हैड आस्क्ड देम अ क्वेश्चन कि हु विल यू मैरी. 2 ही लोग दुनिया में, ये 2 men आर रिमेनिंग और आपको शादी करनी है, यू हैव टू पिक. मैंने ऑप्शन 1 दिया, ये है मैकडॉनल्ड्स का कैशियर. ओके, महीने का 12 से 15 हज़ार रुपये कमाता है, बट लिटरली भगवान का हार्ट है. ही इज गॉड लिटरली. वो आपको मतलब आपको जो चाहिए, आपकी बात सुनेगा, आपसे बात करेगा, काउंसिल करेगा, विल ऑलवेज बी अवेलेबल. 12 से 15 हज़ार दिल का बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा, लिटरली भगवान है. ओके, इससे बढ़िया इंसान भगवान भी नहीं बना सकते. नंबर 1. नंबर 2 ऑप्शन, यूनिकॉर्न फाउंडर है. ओके, देखने में एवरेज है, बदतमीज़ है, आपको पब्लिकली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोलेगा, टाइम नहीं देगा, गोस्ट करेगा, आपको थोड़ा रिडिक्यूल करेगा, बट 100 करोड़ कमा लेगा. Which one will you choose? And you have to choose. These are the only 2 options. When I did this experiment, over 80% people said हमको यूनिकॉर्न फाउंडर चाहिए. और ये है, और ये कोई सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक नहीं है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन बात कर रहा है. ये वेल रिसर्च्ड है. नो बट बिहेवियर, सी अगर अपफ्रंट आप लोगों को बोल दो कि कैशियर वर्सेस यूनिकॉर्न फाउंडर, लोग यूनिकॉर्न फाउंडर चूज करेंगे. बट आप अगर बिहेवियर ट्रेट समझा दो, उसके बाद भी I described it. I literally took a god's name and said this guy is a personification of that god. और ये बदतमीज है, देखने में भी अच्छा नहीं है. उसके बाल झड़ गए, पेट निकल गया, फिजिकली भी अट्रैक्टिव नहीं है. 80% सेट हमको वो चाहिए, क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन आपका डिसीजन ले रहा है कि हमको रिसोर्सेज. IIM में जो लोग खुद कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट वुमेन कमा सकते हैं, इंडिपेंडेंट मोस्ट प्रोग्रेसिव विमेन, दिस इज द कॉल दे आर टेकिंग. और इसमें कोई सही गलत का ये नहीं है, ब्रेन ने हमको ऐसे बनाया है, ब्रेन ने हमको ऐसे बनाया. सेम लॉजिक, मैंने एक सेम क्लासरूम में टू द मैन आई आस्क्ड देम, आई गिव देम 2 ऑप्शंस एंड आई सेड आपको शादी करनी है, इन्हीं 2 से शादी करनी है और करनी है. ऑप्शंस आर, नंबर 1, मैकडॉनल्ड्स में काम करती है, 15,000 रुपये कमाती है, वेरी क्यूट एंड वेरी वेल बिहेव्ड विथ यू. नंबर 1. नंबर 2, IIM बैंगलोर की लड़की है, आप अगर 40 लाख कमा रहे हैं, वो 55 लाख कमाती है, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, ओपिनियनेटेड, एवरेज लुकिंग. हु विल यू चूज? 80% वेंट दिस साइड. सो, और ये अगेन ड्रिवन बाय सबकॉन्शियस ब्रेन, इसमें कोई सही गलत नहीं है. मेन प्रेफर ब्यूटी एंड पीस, विमेन प्रेफर रिसोर्सेज. और ये हजारों साल से चल रहा है और ये हजारों साल तक चलेगा. ये दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस ब्रेन हैज वायर्ड अस. And this is one of the reasons why a lot of independent women are not able to marry, because they cannot date lower, they have to date higher. But जो higher बंदा है वो उसको डेट नहीं करना चाहता है ना, वो तो किसी से भी शादी कर सकता है. He is not prioritizing her education and money. He is prioritizing something else. You know, Kangna said this on the podcast and I disagreed there, but उसके बाद मैं जितने लोगों से मिला हूँ and जितने लोगों में I'm talking about women, every woman I've met and spoken after that, top of the top multi-billionaire heiress to an independent actress and Bollywood celebrity glamorous to normal working women to somebody in office to just like her pool, like top of the world to like just struggling and starting career, सारी women से पूछा. The thing was, Kangna said कि जिस शादी में या जिस रिलेशनशिप में अगर लड़की पावरफुल है, डोमिनेंट और ज़्यादा कमाती है, वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है. करेक्ट. दैट वाज फ्रिक्शन तो आएगा, फ्रिक्शन तो आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि लड़का लड़की की इज्जत नहीं कर पाता है और लड़की भी नहीं कर पाती. आई थिंक बोथ. लड़का कर नहीं पाता, उसको उस नज़रों से देखता नहीं, बिकॉज उसका प्राइमर इज दैट आई वांट पावर एंड अल्फानेस. एंड लड़की भी इज्जत नहीं करती बिकॉज द गाय इज नॉट मेकिंग इनफ मनी एंड इज नॉट पावरफुल और रिसोर्सफुल इनफ, राइट. और वो रिलेशनशिप चलती नहीं जाता. एंड आई सेड, एंड शी सेड कि द गाय वोंट इवन लाइक इट, क्योंकि वो अनकम्फर्टेबल होगा, वोंट बी इवन हैप्पी कि मेरी बंदी मुझसे ज़्यादा कमाती है, राइट. इट्स अ प्राइमरी नेचर. एंड आई आर्ग्यूड कि नहीं यार, मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर इफ़ माई पार्टनर इज मेकिंग मोर देन मी. एंड शी जस्ट रिडिक्यूल्ड मी एंड बी लाइक, जब होगा तब बात करेंगे, टाइप लाइक यू नो समथिंग लाइक दैट. एंड आई सेड नो, आई विल बी वेरी हैप्पी. तो मैंने तब से ये सॉर्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट बना लिया. ऑलमोस्ट
मेरी ऑलमोस्ट हर दोस्त से जिससे मेरी बहुत अच्छी बात हो जाती है लोगों से, सोशल गैदरिंग, फ्रेंड्स, माई सिस्टर्स, एवरीबडी हैव आस्क्ड देम दिस, they've all agreed with Kangana. 100%. Like that is the all first line agreed. which I That's said. exactly Society what does you not said. want a strong, independent woman, and this is And why the marriage is struggling. And जो आपने बोला date down or marry down, all women in my life they've always said that they want to marry up. और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये हमको एवोल्यूशन ने बना. दिस इज वाई सो मेनी वुमेन, यूएस में आप देखेंगे, चाइना में देखेंगे. चाइना में तो एक और ट्रेंड है कि दीज इंडिपेंडेंट वुमेन आर कमिंग टुगेदर एंड सेड, बहुत सारे रीज़न, हमें तो शादी करनी नहीं है, तो 4 लड़कियां कह रही हैं लेट्स कम टुगेदर, हम एक छोटा सा बंगलो खरीदते हैं, 4 लड़कियां, हम ही रहेंगे, वी विल बी ईच अदर्स इमोशनल सपोर्ट, हम ही रहेंगे, हम सब अच्छा कमा रहे हैं, अच्छी जिंदगी काटेंगे, लेट्स गेट मेन आउट ऑफ आवर लाइफ. एक बहुत बड़ा ट्रेंड बना है अर्बन चाइना में. So you are saying one reason is शादी के, आपने बोला क्यों शादियां टूट रही है और क्यों टूटती रहेगी और 2040 तक 50 तक ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज उसके 5 रीजन्स हैं. Yeah. राइट. नंबर 1 रीज़न है कि विमेन इंडिपेंडेंट बनते जा रही है. करेक्ट. सो एज विमेन ज़्यादा पैसे कमा रही है, ज़्यादा पावरफुल बनते जा रही है, ज़्यादा रिसोर्सफुल होते जा रही है, वो जैसे जैसे और वो होता जाएगा वैसे वैसे शादियाँ टूटते जाएगी. करेक्ट. बिकॉज व्हाट विल हैपन इज, अगर पहले एक लड़की सोचती थी शादी क्यों करनी है, फाइनेंशियली हम अच्छे नहीं हैं, तो वो स्टेबिलिटी देगा. अब लड़की सोच रही है कि मैं तो खुद ही इतना कमा रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? क्या देगा तू? वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल? पैसे मेरे पास भी है, फिटनेस मेरे पास भी है, लुक्स मेरे पास भी है, एजुकेशन मेरे पास भी है, तुम ला के आ रहे हो टेबल पे. दिस इज वाई अ लॉट ऑफ women आर थिंकिंग मैरिज इज नॉट वर्थ इट. वाई? दिस इज हाउ अ वुमन इज थिंकिंग. नंबर 1 कि आप जितना भी कह लीजिए, एक लड़की की जिंदगी बहुत मुश्किल है. एक तो है व्हाट वी कॉल पेट्रियार्की. अब एक लड़की ऑफिस जा रही है, ऑफिस में इनइक्वालिटी तो है ही. इंडिया छोड़ दीजिए, मैं यूएस के नंबर बताता हूँ. यूएस में देयर इज अ रिसर्च डन बाय प्यू विच सेज लड़कियों को और विमेन को 15% कम सैलरी दिया जाता है कंपेयर्ड टू मेन फॉर सिमिलर रोल्स. ये यूएस में है. आप सोचिए इंडिया में क्या ही होता होगा. यूएस में 15% लोअर. सो अ वुमन इज फाइटिंग इन हर जॉब, और उसको डिस्क्रिमिनेशन तो मिल ही रहा है. यूएस में हो रहा है तो इंडिया में तो हो ही रहा होगा. व्हेन शी इज कमिंग होम, द एक्सपेक्टेशन इज दैट आप घर को संभालोगे, भले आप खुद मत काम करो, डोमेस्टिक हेल्प है, बट आप घर को संभालोगे. सो नाउ द वुमेन इज थिंकिंग मैं पूरा दिन ऑफिस का भी काम करूं, पूरा दिन घर का भी काम करूं. एंड द अदर थिंग इज, जब कभी सैक्रिफाइस करने का पॉइंट आएगा, द वुमन विल बी एक्सपेक्टेड टू सैक्रिफाइस. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. ये मैंने पोल फिर से IIM बैंगलोर में किया था, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ. मैंने एक कपल को लिया, मैन वुमन, अगेन रिमेंबर वेरी प्रोग्रेसिव वुमन, मोस्ट प्रोग्रेसिव इन इंडिया, वहाँ पढ़ने आई है. मैंने उनको बोला कि द लड़की बॉम्बे में है और लड़का दिल्ली में है. ओके, जॉब्स आप चेंज नहीं कर सकते, एक साथ रहना होगा, बट आप जॉब्स चेंज नहीं कर सकते. हाउ विल यू? सो यू कांट से मैं दिल्ली जाऊंगी, ये सब नहीं हो सकता. यू वन ऑफ यू हैज टू लीव. यही सिचुएशन है. हु विल मेक द सैक्रिफाइस? द गाय सेड शी विल कम टू दिल्ली. One second, obviously she'll come to Delhi. 1 second, कोई उसको पूछा नहीं गया कि यार 6 महीना तू कर, 6 महीना मैं करता हूँ, हम इंडिपेंडेंट. 1 second. This is the most progressive audience in India. Now think from a woman's perspective. ऑफिस में इशू है, घर चलाना पड़ रहा है, कभी भी सैक्रिफाइस की बात आई तो उसको करना पड़ेगा. एंड एट एवरी पॉइंट ऑल अदर women are judging her. All other women in her family, in the boy's family. So they are saying यार ये इतना पैसा खर्च करती है बैग्स पे, कभी कभी शराब पीती है, अभी तक बच्चे नहीं पैदा कर पाई. तो हर लेवल पे उसका जजमेंट हो रहा है. नाउ द वुमन इज थिंकिंग यार फायदा ही क्या है इस इंस्टीट्यूशन का, मेरे को क्या मिल रहा है इस इंस्टीट्यूशन से, मेरे को तो कुछ नहीं मिल रहा है ना. सो देन मेनी वुमेन सेइंग नॉट वर्थ इट. भाई गो थ्रू ऑल दिस हैसल. So that is the first reason. Financial independence is making them question. And second is patriarchy. They are saying it is not worth the hassle in terms of marriage. Okay. Third reason. You said 5 reasons. Yes. The third what is happening is expectations unrealistic है. Okay, expectations लोगों के unrealistic है. मैं आपको एक न्यूयॉर्क टाइम्स में एक न्यूयॉर्कर में एक आर्टिकल आया था that एक टर्म आपने देखा होगा which is called bare minimum. आपने सुना होगा women say it is bare minimum. That has become irrational. सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है. तो एक लड़की जो 3 लाख कमा रही है, उसको लगता है मैं तो 1 करोड़ डिजर्व करती हूँ.
1 करोड़ डिजर्व करती हूँ, 1 करोड़ का आदमी डिजर्व 1 करोड़ का आदमी डिजर्व करती हूँ, हाँ। और उसकी हाइट 5'10" होनी चाहिए, सर पे घने बाल होने चाहिए, और ये तो मैं डिजर्व करती ही हूँ, ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो बेयर मिनिमम है. और अ लॉट ऑफ women across the world are forgetting that if you are a 5 on 10, you will attract a 5 on 10. If you are a 5 on 10, you cannot get the top 0.1%. So a lot of people are living in complete delusion regarding this. So for example, मैं अपने सर्कल में एक एग्जाम्पल बोलूँगा, और आपको इतना एक्सट्रीम लगेगा, बट इट इज़, सो दिस इज अ गर्ल, शी वॉज 27. वो एक IT इंजीनियर है, एक पुणे के बैंक में काम कर रही है. तो 27 दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ बॉय, शी वॉज अर्निंग 10-12 lakhs. तो उसका फर्स्ट रिक्वायरमेंट था कि यार US का ग्रीन कार्ड लड़का तो चाहिए, ये तो बेयर मिनिमम है, मैं बिना US ग्रीन कार्ड के लड़के से कैसे शादी कर सकती. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज हर मदर अग्रीड, हर फादर अग्रीड. सब डिल्यूजन में खेल रहे हैं, सब डिल्यूजन में खेल रहे हैं. 2 साल निकल गए, ये 27 पे सिचुएशन हुआ, 2 साल ऑब्वियसली उसको मिला नहीं जो वो चाह रही थी. फिर उसने बोला ठीक है, आई विल लोअर माई स्टैंडर्ड. देन शी सेड अब मैं इधर टॉप IIT या टॉप IIM के लड़के से शादी करूंगी, इतना तो मेरा बेयर मिनिमम बनता ही है. 2 साल और निकल गए. अब वो टॉप IIM अहमदाबाद का लड़का आपको नहीं देख रहा है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है. तो 2 साल और निकल गए, उसको 31 हो गई अभी. तो जैसे जैसे एज जाता रहता है, आपकी मैरिज वैल्यू भी थोड़ी थोड़ी कम होती रही. तो 31 पे फाइनली उसने कहा कि पुणे का कोई भी लड़का जो इंजीनियर है बट 50 लाख कमा रहा है, मैं करने के लिए तैयार हूँ. अब वो 50 लाख जो कमा रहा है वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं. 2-3 साल और निकल गए. शी इज़ 34 एंड शी इज़ कम डाउन टू द कंक्लूजन, मैन आर पिग्स, वेयर आर ऑल द गुड मैन. ये इंडिविजुअल असेसमेंट नहीं है, ये बहुत जगह हो रहा है, लोगों को रियलिटी का आइडिया ही नहीं है. वन ऑफ द थिंग्स व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट आई जस्ट सेड, इन द मैरिज मार्केट एक मैन का कितना प्रोस्पेक्ट है बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हो. मैन का डिफाइंड बाय एजुकेशन एंड सैलरी, ये बहुत क्लियर है. आप इतना कमा रहे हो, आपकी वैल्यू इधर है. आप यहाँ से एजुकेशन IIT से पढ़ के आए हो, आपकी वैल्यू बहुत ऊपर. इतने पढ़े लिखे हो, या आप IIT बॉम्बे के हो, गूगल में कमा रहे हो, यू आर टॉप ऑफ द पैक. ये एक मैन के लिए बहुत सिंपल है असेसमेंट करना. तो सबको पता है कि मैन की वैल्यू. विमेन के लिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो विमेन के लिए बहुत सारी चीज़ें, ब्यूटी, द वे शी टॉक्स, द वे शी मूव्स, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो समटाइम्स पीस, पैट्रियार्की, सैलरी, ऑल दैट. वुमन ओनली डजंट नो मैं 1 on 10 हूँ, 5 on 10 हूँ कि 9 on 10 हूँ. और सब उसको बोल रहे हैं नहीं यार, ये तो बेयर मिनिमम है. तुम भले 3 लाख कमाओ, बट 1 करोड़ तो तुम्हारे लिए बेयर मिनिमम है. ऐसे कैसे तुम बिना 1 करोड़ के काम कर सकते हो. सो अ मैन इज गिवन रियलिटी, भाई तू IIT का नहीं है, तू Tier 2 कॉलेज का है, तेरे को Tier 2 का ही मिलेगा. वो IIT बॉम्बे लेके जाएगा. 10 लाख कमाता है, तू 10 लाख कमाएगा, वो तेरी औकात है. और ये मैन को बहुत क्लियरली बोला जाता है, सबको पता है, सबको पता है. और ये बहुत, तो विद विमेन दिस दे लिव इन दिस टोटल डिल्यूजन, विच इज व्हाट इज कॉल्ड, जो न्यूयॉर्कर ने एक आर्टिकल कहा था कि ऑल वेमेन आर लुकिंग फॉर द टॉप 0.1%. दे आर लिविंग इन मास डिल्यूजन. और उनको लगता है कि हम तो डिजर्विंग ही हैं, बट कोई ये सवाल पूछ नहीं रहा है वो टॉप 0.1% मेरे को क्यों देखेगा. एंड एज अ रिजल्ट देन दे कम टू द कंक्लूजन व्हेन टाइम हैज गॉन बाय कि men are stupid and men are not available. So that is one of the big reasons in terms of delusion that is happening. और इसमें लड़की की गलती नहीं है, मैं ये भी बोलूँगा. उसके पेरेंट्स भी उसको चढ़ा रहे हैं, सोसाइटी आसपास सब चढ़ा रहे हैं. हाँ, तुम 3 लाख कमा रही हो, 1 करोड़ तो ऑब्वियसली वो तो मतलब इतना तो बनता है. इंस्टाग्राम पे दूसरे. नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया. नेक्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया. आपने, आई डोंट नो इफ आपने ये रील्स देखे होंगे वेयर कोई जाता है एंड आस्क्स अ गर्ल कि आपका बॉयफ्रेंड कितना कमाना चाहिए, और वो कुछ रिडिकुलस नंबर बोल देती है, 50 करोड़, 100 करोड़, और वो उसको पूछता है आप कितना कमाती हो, और बोलती है 20,000. आई डोंट नो इफ यू सीन दीज रील्स, एंड दीज आर नॉट रेज बेट, ये एक्चुअल रियलिटी है. ये सबको लगता है ये रेज बेट कर रहा है वो, बट ये एक्चुअल रियलिटी है. सो सोशल मीडिया ने भी ये पूरा एग्रेवेट कर दिया है कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन. राइट नाउ जो आप देख रहे होंगे, कोई कह रहा है कि किसी ने अपने स्टेट इलेक्शन को अपनी उसको गिफ्ट कर दिया बर्थडे पे, एंड दैट इज द बेयर मिनिमम. आई मीन दिस इज सो स्टूपिड. मतलब जोक है, बट सोशल मीडिया रियली पुशेस दिस नैरेटिव इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग दिस मास डिल्यूजन. सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें कर रहा है, अगर आप देखेंगे. Like what? Yeah. There is this theory which is called the horseshoe magnet theory. Basically horseshoe magnet क्या है, यहाँ पे एक sort of magnet है, edge पे magnet का power है. ठीक है. So
व्हाट सोशल मीडिया डज इज जो एक्सट्रीम मेल है जिसको मैनोस्फेयर कहते हैं और जो एक्सट्रीम फीमेल है जिसको हम टॉक्सिक फेमिनिज्म कहते हैं, दे आर ऑल लाइक ईच अदर, बट सबको लग रहा है वही रियलिटी है. दिस इज प्रॉब्ली 1% ईयर एंड 1% ऑफ द पॉपुलेशन ईयर, बट सबको लग रहा है यही रियलिटी है क्योंकि इनका कंटेंट बहुत ज़्यादा आता है. हाँ, क्योंकि एक्सट्रीम कंटेंट ट्रैवल करता है. तो मोस्ट पीपल फॉरगेट जो बीच का जो साइलेंट मेजॉरिटी है 80-85% सबको लग रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे ये एक्सट्रीम साइड पे क्या कवर हो रहा है, when you see from a woman's perspective what is covered, all men are rapists, all men are there to cheat you, the man's mother will treat you badly, पूरा सोसाइटी पेट्रियार्की है, आपको कोई उठने नहीं देगा और ये आपका बेयर मिनिमम है. एंड दिस इज कॉमन. इफ यू आर नॉट हैप्पी वन डे लीव द मैरिज. और ये 1% एक्सट्रीम रिएक्शन है, बट हम इसको कॉमन बना दिए, इसको बेयर मिनिमम बना दिए. नाउ देयर इज सिमिलर व्यू ऑन द मेल साइड ऑल्सो, जो हम आएंगे थोड़ी देर में. तो सोशल मीडिया ऑल्सो एग्रेवेट्स दिस एंटायर थिंग कि रियलिटी क्या है इस पूरे सिचुएशन का. ट्रू. एंड यू नो, हैव यू नोटिस्ड एक चीज़ अबाउट अपनी द न्यू जनरेशन, हमारी जो जनरेशन है उसमें, कि रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है या आप तुम सिर्फ डेट पे ही गए हो, बिकॉज इतना कंटेंट तुम्हारे आसपास होता है, इतनी सारी चीज़ें, इतने सिनेरियोस तुम्हारे पास प्ले हो चुके हैं, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी करेक्ट एंड प्लान करते हो. करेक्ट. लाइक आप डेट पे हो एंड यू आर ऑलरेडी थिंकिंग कि ये ऐसे ही चलेगा, फिर थोड़ी देर में बोर हो जाएगा, या ये ऐसे ही चलेगा, ये भी मुझे चीट ही करेगा, ये ऐसे ही चलेगा, थोड़े दिन बाद इसका असली रंग निकलने लग जाएगा, फिर ये कंट्रोलिंग हो जाएगा, या ऑल मैन आर पिग्स, तो ये कभी ना कभी हो जाए. मे बी ये इंसान बहुत अच्छा है आपके लिए, बट आपके दिमाग में ऑलरेडी यू आर लाइक, फिर 3 महीने में ब्रेकअप ही होना है, 2 महीने बाद ये मुझे घोस्ट कर देगा, 1 दिन बाद इट्स ऑल अबाउट जस्ट 1 नाइट. सो एंटिसिपेटरी एक ग्रीफ है, लाइक बिफोर इवन यू हैव प्लेड आउट एनीथिंग और एवरीथिंग, आप पहले ही दिमाग में खेल चुके हो, क्योंकि आसपास आपने सब इतने लोगों का इतना कंटेंट कंज्यूम कर लिया जहाँ पे सब एंड इज बैड. यू हैव मेड इट, यू हैव एक्चुअली मेड योरसेल्फ बिलीव कि ये खत्म ही होगा. एग्जैक्टली. एंड देयर इज नो एंड. तो आप अच्छे इंसान के साथ भी अच्छी रिलेशनशिप बनाने की ज़रूरत, मतलब आप कोशिश भी नहीं करते हो, क्योंकि दिमाग में आप ऑलरेडी हार्ट ब्रेक रिहर्स कर रहे होते हो. एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड. और मैं 2 और एंगल ऐड करना चाहूँगा कि अगर आपने देखा होगा ये नैरेटिव भी बहुत चलता है, डू विमेन नीड मैन, और सब बोलते हैं नो 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 नो. अगर आप फुल डे यही देख रहे हो, वी डोंट नीड मैन, वी डोंट नीड मैन, देन इन योर माइंड ओनली यू आर साइकिंग आउट कि हमें तो ज़रूरत है ही नहीं. एंड ऑल द रीजंस दैट यू सेड, विमेन डू नॉट नीड मैन. द सेकेंड थिंग इज, आजकल अगर आप डेटिंग कल्चर देखेंगे थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो चुका है. व्हाट यू जस्ट टच्ड अपन, तो सब आके बोल रहे कौन सी गाड़ी में आया, कहाँ पे लेके गया, क्या कपड़े पहन के आया. एंड देयर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड द इक फैक्टर, यू मे हैव हर्ड ICK. तो यार उसने फोक लेफ्ट हैंड में पकड़ा या राइट हैंड में पकड़ा, नहीं, दिस पर्सन डजंट फिट मी. तो ये जो पूरा है, एंड आइडियली व्हाट इज़ अ गुड डेट, आइडियल डेट है जो हमारी जनरेशन में था कि आप नरीमन पॉइंट पे बैठो, शाम के आधा घंटे टपरी का चाय पियो, अगर मैन एंड वुमन आर कंफर्टेबल बैठ, वही शादी टिकेगी. दैट इज द ड्रीम डेट वी ऑल ग्रू अप विद. टपरी का चाय पियो ऑन अ बीच, स्पीक फॉर 2 hours एंड गो बैक. दैट इज द शादी जो टिकती है. बट आजकल ये पूरा जो, एंड दिस इज नॉट अ वुमन प्रॉब्लम, मैं फिर से बोलूंगा, मैन का भी बहुत इश्यूज है, लॉट ऑफ द. बट ये इसमें सेम एंटिसिपेटरी ग्रीफ जो हम बात कर रहे थे, इसमें मैन की भी प्रॉब्लम है. लड़के भी वो, क्योंकि अदर साइड का कंटेंट लड़कों ने इतना कंज्यूम कर लिया है, वो दिमाग में यही सोच रहे हैं कि सारी वुमेन गोल्ड डिगर्स है, सब मेरे से पैसों के पीछे है, मैं थोड़े टाइम में मुझे कंट्रोल करेगी, मैनिपुलेट करेगी, मुझे मेरे माँ बाप से अलग करेगी. फिर उसके बाद हम सब ने कंटेंट ये भी देख लिया कि हमारे माँ बाप की रिलेशनशिप भी वर्क नहीं करती, क्योंकि उनमें इतनी प्रॉब्लम्स है. शायद ये प्रॉब्लम्स पहले से थी, लेकिन अब हमने 4-5 नए वर्ड सीख लिए कि ये जो मम्मी पापा के साथ कर रही है ना वो ये है, या ये जो पापा मम्मी के साथ कर रहे हैं ये है, राइट. उसकी वजह से इन आवर हेड सारी मैरिजेस फेल होती है, सारी लड़कियां गोल्ड डिगर्स है, सारे लड़के बेकार कंट्रोलिंग है, सब अपने असली रंग दिखाएंगे, और थोड़े दिन बाद सब बोर हो जाएंगे, सबको छूटना ही है. तो हम कभी कोशिश भी नहीं करते जेन्युइनली फुल्ली प्रेजेंट रहने का, एक रिलेशनशिप में, एक डेट में, एक उस टाइम पे. करेक्ट. हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये तो कटने ही वाला है. और हम लोग एक्चुअली ये भी सोच रहे हैं कि वाई शुड आई रिजेक्ट दिस पर्सन फुल टाइम. हम ये नहीं सोच रहे वाई शुड आई एक्सेप्ट दिस पर्सन. तो हाँ, हम सोच रहे हैं गलतियां ढूंढ रहा था कि मैं क्यों इससे ना करूं, बिकॉज दैट इज व्हाट. जैसे आपने मेल साइड में बोला, हमको भी वही फीड किया जाता है. आपने देखा होगा एक बहुत ट्रेंडिंग रील है जहाँ पे एक मैन वुमेन को अप्रोच कर रहा है, वो ना बोलती है, फिर वो मैन को दिखाया जाता है उसके पास पोर्शा है, तो लड़की भाग भाग के आ जाती है. सो ऑल वुमेन आर गोल्ड डिगर्स. ये बहुत वायरल चलता है ये.